था उसको। ये तो ब्लीडिंग हो रही थी जिमिन को। आखिर हुआ क्या होगा? डैड मुझे नहीं पता जलेबी को आखिर हुआ क्या है। मैं तो जब गिर गया था ये बेहोश पड़ी थी। और ये तुमको पता है ना भाभी को क्या हुआ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ भाभी को क्या हुआ है? क्या छुपा रही हो तुम हमसे? मुझे पता है तुमको पता होगा। ये रोने का वक्त नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जंकुक जिमिन प्रेग्नेंट थी। हाँ माँ बनने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है, क्या लगता है तुमको टी? मुझे लगता है उसका मिसकैरेज हो गया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता टे, भाभी बहुत स्ट्रांग है। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मिस्टर जॉन मुझे लगता है टे सही कह रही है। ऐसा हो सकता है क्योंकि जिमिन ने बहुत फाइट की थी, मैंने देखा था बहुत ज्यादा ही। टे जब तुमको पता था कि भाभी प्रेग्नेंट है तो तुम जब फाइट कर रही थी भाभी, तुमने उनको रोका क्यों नहीं? मैंने किया था लेकिन वो नहीं मार रही थी। उसने इनको को जान से मार दिया, खत्म कर दिया उसको। क्या भाभी ने इनको मार दिया? ये तो बहुत अच्छा काम किया भाभी ने, लेकिन भाभी ने अकेले कैसे कर लिया? जंकुक क्या बात है, क्यों टे को रुला रहे हो? टे क्यों रो रही हो तुम? मैं आपको बताता हूँ टे क्यों रो रही है। क्योंकि टे ने हमसे एक बात छुपाई है, बहुत बड़ी बात। कौन सी बात? कौन सी बात छुपाई इसने? भाई भाभी प्रेग्नेंट थी पर इसने हमें नहीं बताया, और भाभी को हम लोग साथ में लेके भाभी ने बहुत फाइट की है। तो इनका कहना है कि फाइट की वजह से भाभी का मिसकैरेज हो गया है, मतलब बेबी अब साथ नहीं रहेगा। जलेबी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन क्यों? डॉक्टर मेरी बात कैसी है? वो ठीक तो है ना? मिस्टर मीन आपकी बात तो ठीक है, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। डॉक्टर आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस पूछ रहा हूँ मेरी बात ठीक है कि नहीं। रिलैक्स, वो ठीक है और बेबी भी ठीक है। आपकी वाइफ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मिस्टर मीन आप बाप बनने वाले हैं, इसलिए मुझे कुछ पैसे या गिफ्ट कुछ देना पड़ेगा आपको। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपकी ख्वाहिश जल्दी ही पूरी होगी। थैंक गॉड मेरी बहू सही है। जिमिन तुम मॉम बनने वाली, तुमने मैं बताया नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो ठीक है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे वो सब छोड़ो और ये सोचो कि तुम क्या बनने वाली हो। मैं मौसी बनने वाली हूँ। मिस्टर मीन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी तो पापा बनने वाले हैं। जिमिन तुम प्रेग्नेंट थी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो भगवान का शुक्र हो कि तुम सही सलामत हो। शुक्र है भगवान का तुम भी ठीक हो जी, मैं तो बहुत डर गई थी। अरे वाह, मैं तो चाचा बनने वाला हूँ और मैं चाची। बहू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परिवार में इतनी खुशियाँ देने के लिए। मैं तो बहुत जल्दी बुआ बनने वाली हूँ। और मैं फूफा। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि तुमने इनको को मारा है, पुलिस हमारे घर पे आएगी और मैं बहू को ले जाएगी। तो आप बेफिक्र है डैड, आपकी बहू को कुछ नहीं होगा, यहाँ पुलिस नहीं आएगी। जिमिन तुम प्रेग्नेंट भी थी, तुमने इतनी फाइट भी की और तुमने इनको को मार दिया, और फिर भी तुम मतलब कि सही सलामत हो। तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो मेरी बहू? आप लोग के आशीर्वाद से मैं हमेशा स्ट्रांग ही तो रहूंगी मॉम। क्या हुआ? आप नाराज हो क्या मुझसे? नहीं, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है ना, मैं खुश रहूंगा तुम्हारे इस काम से। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ ऐसी बात नहीं है, मैं तुमको बताना ही चाहती थी, लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। लेकिन जब तुम मेरे साथ चली, तुम मना भी तो कर सकती कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। तुम मेरे साथ चली आई और इतनी सारी फाइट भी की, क्योंकि तब वो जरूरी था ना। ये जरूरी थोड़ी था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं घर पे बैठी रहूँ। लेकिन जब तुमको पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं घर पे ही बैठना चाहिए था, ना कि मेरा साथ देना चाहिए था। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, मैं कहीं भी जाने से पीछे नहीं हटूंगी। ये सब मैंने आपके लिए ही किया है। लेकिन बेबी का क्या? अगर बेबी को कुछ हो जाता तो क्या करती तुम? कुछ नहीं करती, क्योंकि बेबी तो दोबारा आ सकता है, लेकिन आप नहीं। तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? हाँ मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार में, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर आपको सर ने बुलाया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, तुम अपना और बेबी का ख्याल रखना। तो तुमने क्या फैसला लिया होंगी? देखो अगर मेरी बात मानोगे इसमें बहुत सारा फायदा है, क्योंकि बेबी की वजह से हमारी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाएंगी, इसलिए इस बेबी को अवॉइड कर दो। सर प्लीज ऐसा मत कहिए, हम बेबी को अवॉइड नहीं कर सकते। मैं इस बेबी को रखना चाहता हूँ। लेकिन योंगी ये तुम भी समझते हो कि माफियाओं के लिए फैमिली संभालना कितना मुश्किल होता है।
दुश्मन लोग हमारी फैमिली पे ही अटैक करेंगे और वो बेबी उस पे भी अटैक करेंगे हमारी शक्ति कमजोर करने के लिए। सर जो होगा हम लोग देख लेंगे, पर आप ऐसा तो मत कहिए। आप बेबी को अवॉइड करने के बाद कैसे कह सकते हैं? देखो यंगी, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी दूंगा ताकि तुम्हारी शक्ति और मजबूत हो सके और तुम अपनी माफिया गैंग को और आगे बढ़ा सको। मैं एक माफिया हूँ तो क्या हुआ सर, मेरे भी सपने हैं कि मेरी फैमिली हो, हैप्पी फैमिली हो, मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं, और आप मुझे प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए सर, मुझे मेरी फैमिली चाहिए। ये बेबी तो दुनिया में आके रहेगा और आपकी ऐसी प्रॉपर्टी को मैं आग लगाता हूँ। आपको जो करना है करिए और मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा। आ गए तुम कहाँ गए थे? क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर तो आओ। चिमन, आई एम सो हैप्पी कि हम पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। मेरा बेबी इस दुनिया में आएगा। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, लेकिन अगर मैं इस खुशी के बदले तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम दोगी? क्योंकि इस वजह से मेरी कुछ चीजें बंद हो गई हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकते हो। तो तुम्हें मांगना ही क्यों? और तुमको चाहिए क्या? ज्यादा कुछ नहीं, बस आज की रात मेरे नाम। क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो गई? तुमने तो कहा था मैं तुमसे जो चाहिए वो मांग सकता हूँ। मैंने कहा था। हाँ तो कहा था, तो अब क्या हो गया? यूंगी, you know I'm pregnant and you know you are not easy. I can't hold you. लेकिन मैं इची हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है। तुम जो कहते हो वो करते थोड़ी ना, भूल जाते हो उस बात को। नहीं, मैं इस बात को नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे लिए इजी हो जाऊंगा। क्या तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। Because I love you. मुझे नींद आ रही है। गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी जग गए। कल रात में सो कैसे गया था? अब मुझे क्या पता तुम कैसे सो गए थे, पर तुम तो सो गए थे। तुम तो शुरू होते ही खत्म हो गए थे। जलेबी, मेरा मजाक मत उड़ा। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मेरे भी अरमान थे, पर सारे अरमान पानी में बह गए थे। तुम सो ही गए थे। मैं केवल कल सो गया था, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा तो बहुत बार हुआ है, तुमको याद नहीं है बस। जलेबी, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम बस एक मामूली सी लड़की हो, एक वेट्रेस हो, फिर भी तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसी हो? और पहले तुम रिच थी, और आगे ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें वेट्रेस का काम करना पड़ा? मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है होंगी, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हम अमीर परिवार से ही आते थे। मेरे पापा बिजनेसमैन थे और मैं उनकी लाडली बेटी थी। मेरी दीदी भी थी, पर मेरी ही गलती है, मेरी किस्मत फूटी थी जो मैं इन्वो के प्यार में पड़ गई थी। लेकिन इन्वो को मेरी प्रॉपर्टी से प्यार था, मुझसे नहीं, क्योंकि पहले मैं ऐसी नहीं थी जैसी आज हूँ। उसने मुझे धोखा दिया और सारी प्रॉपर्टी मेरी छीन ली। इससे डैड को बहुत बड़ा सदमा लगा और उनकी मौत हो गई। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उनको तो दीदी ने मारा था, वो भी तुम्हारी वजह से। उस बीच में बहुत टूट गई थी, फिर दीदी ने मुझे संभाला था, उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, और फिर मैं किसी और पर्सन के लिए भी इतनी स्ट्रॉन्ग बनी जिससे मैं मिलना चाहती थी, लेकिन आज तक नहीं मिल पाई। किसके लिए तुमने ये सब किया था और कौन था वो पर्सन? उसको मैंने देखा नहीं, बस नाम सुना था। एक दिन वो क्लब में आया था जियो सर के साथ। क्या नाम है? अगस्ती। मैं उनकी फैन हूँ। उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने दुश्मनों का सामना कैसे करते हैं। बस इसी से मैं उनकी फैन हो गई और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई। और फिल्म में काम उनके लिए करती थी कि कभी आएंगे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आज तक हुई ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हें अगस्ती पसंद है, मैं नहीं पसंद हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है शुदा।
मुझे पहले अगस्ती पसंद थे, लेकिन अब तो मैं खिल तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। अब अगस्ती मिले चाहे ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुमको अगस्त डी से मिलवा दूँ तो तुम क्या करोगी? लेकिन मुझे उससे नहीं मिलना, अब इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कैसे होगा अब जो तुम उनकी वाइफ बन चुकी हो? क्या मतलब? मतलब अगस्ती मैं ही हूँ। अगस्ती की फैन थी और अगस्ती से लड़ाई कर रही थी, तो मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम अगस्ती हो। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। बिलीव करो या ना करो, अगस्ती तो मैं ही हूँ। और तुम मेरी बराबरी करना चाहती थी। तुम तो मुझसे भी बढ़कर हो। तभी मैं सोचू कि तुम मुझे बराबर की टक्कर कैसे दे पा रही हो। अगस्ती से मिलना तो मेरा सपना था। मैं तो उनकी बीवी ही बन चुकी हूँ। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। तुमने क्या मुझे छोटा मोटा माफिया समझा था? मैंने समझा तो यही था, लेकिन मुझे शक होने लगा था कि तुम कोई छोटे माफिया तो नहीं हो। और मैं हूँ भी नहीं छोटा मोटा माफिया। वैसे अब अगर तुमको पता चल गया है कि अगस्ती मैं ही हूँ, तो तुम क्या सोचती हो? अब सोचने क्या है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। जिमिन क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। आखिर ऐसे क्या बात है जो तुम इतनी खुश हो? जरा मुझे भी बताओ। तुमको अगस्ती याद है कि नहीं? अगस्ती वही ना जिसे तुम मिलना चाहती थी। तो क्या हुआ, तुम उससे मिली क्या? तुम मिलने की बात करती हो? मैं तो उनके साथ रहती हूँ और तुम भी तो जानती हो उन्हें। क्या बात कर रही हो जिमिन? तुम उनके साथ कैसे रह सकती हो? और वो है कहाँ पर? कब मिली तुम उनसे? मिलने की बात ही नहीं है, वो हमारे घर में रहते हैं। घर में रहते हैं? कौन? किसकी बात कर रही हो? तुम्हारे जीजू ही तो अगस्ती है। हाँ? जीजू अगस्ती? हाँ, वो अगस्ती है। उन्होंने मुझे आज सुबह ही बताया। जंगुक, जीजू क्या अगस्ती है? अरे हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि भाई माफिया वर्ल्ड में जो काम करते हैं उनको अगस्ती के नाम से जाना जाता है और मुझे उनका छोटा भाई। लेकिन तुम ये सब अचानक से क्यों पूछ रही हो? मतलब जीजू ही अगस्ती है और हम उनसे मिल भी चुकी हैं, उनके साथ रहती भी है। जिमिन, ये तो तुम्हारा सपना था मिलने का ना, और मैं भी मिलना चाहती थी और मैं आज उनके छोटे भाई की बीवी हूँ। तो इसमें हैरानी क्या बात है? जंगुक नहीं समझोगे, हम लोग का ये सपना था मिलना और उनके साथ रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं अगस्ती का छोटा भाई नहीं रहता तो क्या तुम मुझे छोड़ के उनके छोटे भाई के पास चली जाती? नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, बस मैं उससे मिल लेती, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं छोड़ती। लेकिन अब जब मुझे पता है कि तुम अगस्ती के छोटे भाई हो, मुझे तुमसे हद से ज्यादा प्यार होने लगा है। अगस्ती, तुम मुझे इस नाम से क्यों बुला रही हो? अरे जीजू, मैं तो बस कंफर्म कर रही थी। आपको पता है मैं आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं मिल पा रही थी। मुझे अब पता चल कि आप अगस्ती हैं, तो मैं अपनी खुशी नहीं छुपा पाई और मेरे मुंह से निकल गया। माफ करना। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आयु, क्या हुआ? तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे लिली, मैं तैयार हो रही हूँ, पर मुझे घबराहट हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छे से तैयार हो। चलो, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने हस्बैंड से अभी घबराओगी तो बाद में क्या करोगी? और क्या करेगी? बाद में शर्माएगी, अभी तो घबराएगी ही ना। युंजन, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। जिसू, वैसे तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। आई लव यू। क्या? आई लव यू। लव यू टू माय हैंडसम मैन। ओ मेरी जान, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। वैसे हैंडसम तो तुम भी लग रहे हो। हाँ, मैं लग रहा हूँ तुमसे ज्यादा नहीं। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे कहीं ना? देखो, मैं बहुत टूटी हुई हूँ और तुम नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ, दिल से। और मुझे पता है आपने कितना दुख झेला है, इसलिए मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। हेलो जंकुक, कैसी लग रही हूँ मैं? भैया, अभी तो भाभी क्यों नहीं आई? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, सब आ गए, ये कहाँ रह गई?
कर रहे थे। आप बहुत सुंदर लग रही है। हाँ जिमिन, तुम बहुत ग्लो कर रही हो। मैं कैसी लग रही हूँ? क्यों? यहाँ जंकू ने बताया तो मुझे बताना जरूरी है क्या? नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। चलो टिया, जब पता है कि वो सुंदर लग रही है तो पूछने क्या जरूरत है? इन लोग को विश्वास नहीं होता। कोई तारीफ करे तभी लगता कि हाँ ये खूबसूरत लग रही है। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। कहना किसी। मेरी डोल का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। ये मेरी बहुत प्यारी बहन है। अगर इसको चोट पहुंचाए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो आयु का ख्याल रखना और वो सब काम छोड़ देना। मैंने वो काम कब का छोड़ दिया है। मैं आयु के लिए बहुत लायल हूँ। जो मेरी बहन है वो, उसको ख्याल रखना। कमान शुगा, मैं समझता हूँ, मैं ख्याल रखूंगा उसका। ऐसे इशारे क्यों कर रही है मुझे? खा जाओगी क्या मुझे? हाँ, मैं तुमको खाना चाहती हूँ। और क्यों खाना चाहती हो मुझे तुम? क्योंकि आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। अच्छा, माय डियर वाइफी आयु, आराम करना चाहती हो या फिर गेम शुरू करना चाहती हो? तुम्हारी मर्जी। मैं क्या कहूँ? मेरी मर्जी पूछोगी तो मैं तो गेम स्टार्ट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि आज मेरी शादी हुई है। गेम तो बनता है। क्या हो तुम मुझे बताओ। Congratulations, Sajin, आपको लड़का हुआ है। दिखा मेरे बेबी को। ओह ये कितना क्यूट है। वाह जीन, तुम्हारा बेबी तो बहुत क्यूट हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल। मैं जैसी हूँ मेरे बेबी वैसा ही तो होगा। हेलो बेबी। इसने केवल तुम्हें देख के स्माइल किया। ये केवल तुम्हें पहचानता है, किसी और को नहीं। जीन, ये क्या बात हुई? मैं भी तो तुम्हारे साथ थी, फिर मुझे क्यों नहीं पहचान रहा? अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये मुझे क्यों नहीं पहचान रहा? कोई बात नहीं, मुझे तो मेरा बेबी पहचानेगा। मेरा बेबी भी जल्दी आएगा। आई एम श्योर सर, वो जिमी की लाश है। बहुत बुरी तरह से मारा गया है उसे। पता नहीं उसे किसने मारा है। ओके तुम जाओ, मैं इसका पता लगा लूंगा कि उसे किसने मारा है। जलेबी, तुम अपनी बहन से मिलने गई थी ना परसों? नहीं तो तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जलेबी, मुझसे झूठ मत बोलना। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम परसों अपनी बहन से मिलने गई थी और मुझे लगता है कि तुम्ही ने अपनी बहन को मारा है। हाँ, मैं उससे मिलने गई थी टॉम को बचाने के लिए, लेकिन उसे मैंने नहीं मारा है, तुमने मारा है। मैंने नहीं मारा, तुमने मारा है। जलेबी, झूठ मत बोलो, सच बताओ तुमने उसे मारा है।
हाँ मैंने मारा है उसे, मारा है मैंने, क्योंकि अगर उसे ना मारते तो वो मेरे बच्चे को और तुमको कभी भी खत्म कर सकती थी। आओ जिमी, तुम्हारा इंतजार था। टॉम को छोड़ दो, उसे क्यों किडनैप किया है? टॉम को तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन इस बेबी को जान से मार कर रहूंगी। मेरी खुशी छीन के तुम खुश नहीं रह पाओगी। मैंने तुम्हारी कोई खुशी नहीं छीनी है। तुम दूसरों के पीछे हमेशा भागती हो। तुमने मेरी खुशी छीनी है और कह रही मैं दूसरों के पीछे भागती हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगी। सुधरो कैसे? मेरी खुशी जो तुमने छीन ली है, अब मैं तुम्हें मार के, इस बेबी को मार के दुनिया में अपनी खुश रहूंगी हमेशा के लिए। तुम्हारे बेबी को मारने के बाद यूंगी मेरा हो जाएगा हमेशा के लिए। मेरे बच्चे के लिए कभी खतरा बन सकती थी। सॉरी बहन। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, पर तुमने मुझे मजबूर किया। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। जिमी अब क्या करें? कुछ नहीं, इसको ठिकाने लगा दो और ये बात किसी से मत कहना, समझे तुम? और इतने दिन से तुम मेरी वजह से दूर अपनी बहन से। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं जिमी, आपने तो मेरी जान बचाई थी। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मारना पड़ा। कोई बात नहीं जलेबी, तुमने जो भी किया है सही किया है। क्योंकि तुम माफिया वर्ड क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि सर आप मेरी खुशियां देख नहीं सकते। आपने कहा इस बेबी को गिरा दो, मैं नहीं करूंगा ऐसा। बेबी मेरे पास रहेगा। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुमसे ये कहा, बट माफिया वर्ड ना छोड़ो। मैं तुम्हारे बिना कैसे चलाऊंगा इसको? जिमी प्लीज समझाओ ना इसे। क्योंकि क्यों परेशान कर रहे हो अपने सर को? ऐसा मत करो। क्या मतलब? सर ये माफिया वर्ड छोड़ नहीं रहा, इससे तो बस ऐसे ही कहा था आपको डराने के लिए। क्योंकि तुम सॉरी सर, मुझे करना पड़ा, वरना आप मेरी खुशियां नहीं देख सकते थे ना। आई एम सॉरी होंगी, मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। मुझे माफ कर देना। इट्स ओके सर। हे मेरी जान, कहाँ जा रही हो? मेरे पास रहो ना। तुम्हारे अलावा मैं चाहे कहाँ सकती हूँ, और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। मुझसे भगवान का चमत्कार ही कहो कि दोनों का बेबी एक साथ हुआ है, वरना पहले तो जमीन का होना चाहिए था। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको लड़की हुई है। जंगो सर आपको लड़का हुआ है। थैंक यू सो मच मैम। मुझे लड़की चाहिए भी थी और मुझे भी लड़की चाहिए थी, पर कोई बात नहीं अगर लड़का आ गया तो। तुम ठीक हो ना? हाँ जमीन मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा बेबी तो बहुत क्यूट है। कहाँ है मेरा बेबी? जंकु हो रहा तुम्हारा बेबी। और भाभी का बेबी कहाँ है? वो देखो, ये कितनी शांति से सो रहा है, और ये है कि रो रहा है। अरे चुप हो जाओ ना, कितना रोओगे? जंकु ऐसे नहीं करते। सॉरी टिया, पर चुप नहीं हो रहा। वो चुप हो जाएगा, तुम चुप रहो। कैसा है मेरा बेबी? कितना छोटा है मेरा बेबी। जलेबी ये तुम पे ही गया है। आई लव यू जलेबी।
मैं जितना तुम्हें सोचूं